दोस्तों पीएम मोदी की तारीफ के लिए वीडियो बनाया गया, वीडियो हो गया सुपर फ्लॉप। और तो और पब्लिक ने इतना बुरा सुनाया कि एक भी आदमी, नॉट अ सिंगल वन, मुझे पब्लिक में मोदी की तारीफ करते हुए मिला। दोस्तों ऐसा तो कभी 11 सालों में पहली बार ही मैं देख रही हूं, कभी हुआ ही नहीं कि मोदी की तारीफ करने वाला एक भी आदमी नहीं हो। दोस्तों एक होता है सेल्फ लव, एक होता है सेल्फ ऑब्सेशन, आत्ममुग्धता। आप अपने आप से प्यार कीजिए, उसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जब आप आत्ममुग्ध हो जाते हैं, मतलब आप अपने आप को लेकर ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, तो कुछ ऐसा ही होता है जो कि टी सीरीज की इस वीडियो में देखने को मिला है। दोस्तों नरेंद्र मोदी की तारीफ में बकायदा एक वीडियो बनाया गया है, मोदी है तो मुमकिन है। दोस्तों उस वीडियो को हिट करने के लिए वरुण धवन, राजकुमार राव, अरशद वारसी, विक्रांत मैसी, इन एक्टर्स को भी बीच बीच में उनको दिखाया गया है। अच्छा, खास तौर पर अरशद वारसी को देखकर तो लग रहा है कि उनको जबरदस्ती खड़ा किया गया, वो मतलब कुछ सेकंड के लिए और चेहरा उनका भी ऐसा बनता है। खैर पॉइंट ये नहीं है कि वरुण धवन को खड़ा किया गया, विक्रांत मैसी को खड़ा किया। पॉइंट ये है कि ये वीडियो इतनी बुरी तरह से पिट कैसे गया। पिटा तो पिटा, कमेंट बॉक्स में पब्लिक ने ऐसा लताड़ा है मोदी को, ऐसा लताड़ा है कि मुझे ढूंढने भर से भी, दोस्तों ढूंढने भर से मोदी सपोर्टर नहीं मिला। अगर आपको मेरी बात पर शक हो तो आप प्लीज इस वीडियो के बाद YouTube में जाइएगा, मोदी है तो मुमकिन है टी सीरीज नाम से टाइप कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जाइएगा, आप हैरान रह जाएंगे कि मोदी की तारीफ में एक वीडियो बना है और मोदी की तारीफ के लिए एक भी कमेंट बॉक्स में कोई शख्स मौजूद नहीं है। दरअसल छोटा सा वीडियो है, 2-2.5 मिनट का, मीट ब्रदर्स ने वीडियो बनाया है, इसमें बॉलीवुड के कलाकारों को भी रखा गया है। मोदी की तारीफ का वीडियो है, मोदी है तो मुमकिन है। अच्छा, बड़ी अजीब बात है कि टी सीरीज मोदी जी की तारीफ में वीडियो क्यों बना रहा है भाई। लेकिन दोस्तों हमारे देश में इतना कुछ अजीब हो रहा है तो ये बहुत बड़ी बात लगती नहीं है। वीडियो बनाई तो बनाई दोस्तों, लेकिन टी सीरीज को भी उम्मीद नहीं होगी कि वीडियो इतनी बुरी तरह से पिट जाएगा। क्यों मैं ये बता रही हूँ, देखिए दोस्तों, ये वीडियो अपलोड करे टी सीरीज के YouTube चैनल में हो गए हैं 2 हफ्ते, राइट। और इस वीडियो में व्यूज है 1 मिलियन। आप कहेंगे कुमकुम 1 मिलियन, ये तो बहुत ज्यादा होते हैं। बिल्कुल होते हैं दोस्तों, लेकिन उस YouTube चैनल के लिए नहीं जिसका सब्सक्राइबर बेस ही 305 मिलियन हो। 305 मिलियन, मतलब यहाँ 1-2 मिलियन में हम इतने खुश होते हैं, यहाँ 305 मिलियन सब्सक्राइबर बेस है टी सीरीज का। उनके लिए 1 मिलियन कुछ भी नहीं है। 1 मिलियन आप समझ लीजिए 10 लाख। और तो और दोस्तों, क्योंकि टी सीरीज इतना पुराना संस्थान है तो उसके पास तो जखीरा है ना पूरे गानों का। तो टी सीरीज क्या करता है, अपनी फिल्में, अब तो टी सीरीज फिल्में भी प्रोड्यूस करता है, अपनी फिल्मों के गाने, उसकी वीडियोस, पुरानी फिल्मों के गाने भी बार बार अपलोड करता रहता है। व्यूज के लिए सब करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि उसका खुद का कॉपीराइट है, कर सकता है वो। तो दोस्तों जो 14-14 घंटे पुरानी वीडियोज है ना, उनमें 3-3 लाख, 8-8 लाख व्यूज आए हुए हैं। एक 22 घंटे पुराना भजन है राम जानकी नाम का, उसमें 8 लाख से ऊपर व्यूज आए हुए हैं। 22 घंटे पहले जिस वीडियो को अपलोड किया उसमें 8 लाख से ऊपर व्यूज आए हैं, जो कि सामान्यता है इस YouTube चैनल के लिए, क्योंकि उसका सब्सक्राइबर बेस इतना बड़ा है। और 2 हफ्ते पुराना जो वीडियो अपलोड किया है उसके मात्र 1 मिलियन है। दोस्तों ये बात मैं कोई ऐसी बात नहीं कह रही हूँ कि कोई ऐसी चीज है, आप खुद जाके देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें जो क्रंच है, जो पिच है, वो ये है कि इस कमेंट बॉक्स में आपको एक भी मोदी सपोर्टर नहीं मिलेगा, एक भी। देखिए कुछ कमेंट, मैं रैंडमली कमेंट आपके सामने रख रही हूँ, रैंडमली, कोई भी कमेंट मैं छुपा नहीं रही हूँ। देखिए कैसे कैसे कमेंट्स आए हुए हैं। द स्पाइनलेस एरा ऑफ इंडियन हिस्ट्री, भारत के इतिहास की रीढ़ विहीन वक्त। आई हैव नेवर सीन सच एन सेल्फ ऑब्सेस्ड मैन, मैंने इतना आत्ममुग्ध आदमी कभी नहीं देखा। एक व्यक्ति लिखते हैं, मैं यहाँ पर था देखने के लिए कमेंट सेक्शन और मुझे बहुत खुशी है कि अब लोग आखिरकार जाग रहे हैं और उनको समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है। एक शख्स लिखते हैं, मोदी है तो भारत को डूबना मुमकिन है, भारत का डूबना मुमकिन है। दोस्तों एक शख्स लिखते हैं, 89,441 गवर्नमेंट स्कूल्स बंद हो गए 2014 से 2025 में, मोदी है तो मुमकिन है। उसके नीचे एक शख्स लिखते हैं, I love it how finally people started speaking up in comment box, मुझे अच्छा लग रहा है अब आखिरकार कमेंट बॉक्स में लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है। एक शख्स लिख रहे हैं, The only executive head of a country who is afraid of facing the free press, मोदी है तो मुमकिन है। इकलौते एग्जीक्यूटिव हेड हैं देश के जो आजाद पत्रकारिता को, आजाद पत्रकारों को फेस करने से डरते हैं। एक शख्स लिखते हैं, 10 साल हो गए पीएम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, मोदी है तो मुमकिन है। एक शख्स लिखते हैं, थैंक्स टू मोदी जी, आपने हमें सच्चाई दिखा दी, अब हमें समझ में आ गया कि कौन सी पिक्चर देखनी है
और कौन सी पिक्चर को नहीं देखना है। एक शख्स लिखते हैं, मुझे बहुत खुशी है कि आखिरकार कमेंट बॉक्स में अंधभक्त नहीं दिखाई दे रहे हैं। एक शख्स लिखते हैं दोस्तों अभय सिंह नाम के, अर्लियर गवर्नमेंट सॉन्ग्स मिले सुर मेरा तुम्हारा, नाउ सेल्फ ऑब्सेस्ड मेगालोमिक। दोस्तों यहाँ पर लोग कंपैरिजन भी कर रहे हैं, आपको याद होगा दूरदर्शन के जमाने पर मिले सुर मेरा तुम्हारा या ऐसे गाने बनाए जाते थे जिसमें बहुत सारे बॉलीवुड एक्टर्स होते थे। मुझे अभी भी याद है वो जिसमें गोविंदा होते थे, जैकी श्रॉफ होते थे, अमिताभ बच्चन होते थे, सचिन तेंदुलकर होते थे और एक एकता का संदेश दिया जाता था देश में। बड़े लंबे लंबे गाने होते थे, बड़े सुंदर गाने होते थे, बहुत ही पॉजिटिविटी होती थी उसमें किसी नेता को प्रमोट नहीं किया जाता था। जबकि उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, ऐसा नहीं कि देश में, राज्यों में भी कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस बहुत मजबूत थी, तब कांग्रेस के अलावा पार्टी कौन सी थी। लेकिन मिले सुर मेरा तुम्हारा या उस तरह के गाने दूरदर्शन में प्रमोट किए जाते थे जिससे कि एकता का संदेश पड़े देश में। और अब किस तरह के गाने बन रहे, मोदी है तो मुमकिन है। इंपॉर्टेंट ये है कि ये चीजें हमारे जैसे लोग नोट करते थे, अब लोग भी इस बारे में बात कर रहे हैं, ये इंटरेस्टिंग है। और देखिए कमेंट बॉक्स, मुझे सच में लगा था कि केवल मुस्लिम ही इस वीडियो की आलोचना करेंगे, लेकिन मुझे खुशी हो रही है कि आखिरकार हिंदू ने भी इस आदमी के असली रंग देख लिए। एक शख्स ने लिखा है, हिस्ट्री विल बी काइंडर टू मी, मनमोहन सिंह। मतलब एक शख्स मनमोहन सिंह को याद कर रहे हैं क्योंकि मनमोहन सिंह ने कहा था कि इतिहास उनके प्रति दयालु होगा। आज लोग उनको याद कर रहे हैं। एक शख्स लिख रहे हैं, क्या मजबूरी रही होगी बेचारों की, मतलब वो एक्टर्स जो इस वीडियो में रहे उनके बारे में बात कर रहे हैं कि क्या मजबूरी रही होगी इनकी जो इस वीडियो में अवतरित हुए हैं। एक शख्स लिख रहे हैं, मोदी है तो मुमकिन है, वोट चोरी, बेटी पटाओ, ऐसे कई सारी बातें जो मोदी की कभी जुबान से निकली या जिसको लेकर बीजेपी का मजाक उड़ाया जाता है, महंगाई, इस तरह की चीजों का जिक्र यहाँ पर किया है। इंपॉर्टेंट ये है कि वोट चोरी यहाँ भी पहुंच गया। इसके अलावा करप्शन हाई, एजुकेशन लो, मोदी है तो मुमकिन है। एक शख्स ये लिख रहे हैं। एक शख्स लिख रहे हैं, एक्टर्स इन दिस सॉन्ग वी विल रिमेंबर यू एंड नेवर वॉच योर सीरीज और मूवीज अगेन, थैंक यू। आप ये जो एक्टर्स इस गाने में हैं, आपकी सीरीज और मूवीज हम दोबारा कभी नहीं देखेंगे। एक शख्स लिख रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी है, मोदी है तो मुमकिन है। दोस्तों एक दो नहीं, मैंने एक बहुत लंबा वीडियो बनाया है, आप खुद जाइए यूट्यूब में और कमेंट बॉक्स में देखिए, आपको ढूंढने से भी एक मोदी सपोर्टर नहीं मिलेगा, एक भी। मैं आपको एक और बात बताऊं, बहुत से ऐसे कमेंट है जो मैंने हाइड किए हैं जिसमें बहुत गंदी भाषा का भी इस्तेमाल किया गया। ये एक बदलाव है जो कभी मैंने नहीं देखा, कभी भी नहीं देखा। मतलब मोदी के कमेंट बॉक्स में जाकर भी लोग वोट चोरी कर रहे हैं, वोट चोरी की बात लिख रहे हैं। मोदी कहीं लाइव जाते हैं यूट्यूब चैनल में, उनकी कोई वीडियो लाइव होती है, उसमें वोट चोरी लिखा होता है, लेकिन फिर भी एक दो कमेंट होते हैं जिसमें लोग मोदी का सपोर्ट कर रहे होते हैं या आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे होते हैं कि नहीं मोदी के बारे में मत बोलिए। बट दिस इज रियली डिफरेंट, ये बिल्कुल नया है। और इंपॉर्टेंट ये भी है कि बीजेपी का यूट्यूब चैनल नहीं है। हैरानी इस बात की है दोस्तों कि मोदी जी को ये सब कौन करवा रहा है। ऐसा तो है नहीं कि मोदी जी को पता नहीं होगा कि उनके एक टी सीरीज ने गाना बना दिया उन पर, और ऐसा भी नहीं है कि मोदी जी को पता होगा और उनको बुरा लगा होगा तो गाना अभी भी है। देखिए नेता को अच्छा लगता है कोई उनकी तारीफ करता है, ये हर नेता की कमी होती है, कोई भी हो चाहे, लेकिन तारीफ करना और ऑब्सेशन के लेवल पर ये चीजें पहुंचा देना, ये ना अति किसी चीज की अच्छी नहीं होती। आप देखिए इस बार तो मोदी का बर्थडे ऐसे मनाया गया है जैसे कोई राष्ट्रीय उत्सव है। शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, पता नहीं कौन कौन हैप्पी बर्थडे की बधाई दे रहे हैं, और सुबह से लेकर रात तक न्यूज चैनल्स में ऐसा मतलब भजन कीर्तन चल रहा है मोदी जी के नाम पर, मोदी की मतलब विकास गाथा, मोदी ये मोदी वो, जैसे कोई मतलब एक्चुअली में नेशनल हॉलिडे का ऐलान ना कर दे बीजेपी अगले 3-4 साल बाद। इस तरह का माहौल बनाया जाता है। बीजेपी को ऐसा लगता है कि जनता को समझ में नहीं आता ये सब, जनता मान लेती है। ऐसा होता तो जनता मान लेती कि मोदी नॉन बायोलॉजिकल, जनता ने नहीं माना ना, बायोलॉजिकल भी बना दिया, उनको बहुमत से भी दूर कर रहे थे। तो ये सब अति ना अच्छा नहीं होता। नेता नेतागिरी करते हुए अच्छा लगता है। नेता जब अपने आप को भगवान दिखाता है, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स दिखाता है और दिखाता है भाई जनता से कहीं ऊपर चीज है। नेता, ये जो नेता है ये अलग ही लेवल के नेता है, वो गलती है, वो किसी भी नेता के लिए गलत है, चाहे वो विपक्ष के हो या पक्ष के हो। और ये अब नरेंद्र मोदी का जिस तरह का ऑरा बनाने की कोशिश की जा रही है, ये टोटल फैब्रिकेटेड है, टोटल फैब्रिकेटेड है। मैं तो सिंपल सी बात बोलती हूँ दोस्तों, नरेंद्र मोदी इतने ही अच्छे वक्ता है ना, तो टेलीप्रॉम्प्टर हटा दो। एक चुनाव की रैली में भी मोदी की टीम को टेलीप्रॉम्प्टर रखना पड़ता है। मतलब आप सोचिए, लालू यादव, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी हो, चाहे विपक्ष का कोई भी नेता हो, उनकी आलोचना करने के लिए भी मोदी जी को अगर टेलीप्रॉम्प्टर की जरूरत पड़ रही है तो फिर किस बात के भाषण वक्ता भाई। और ये केवल भाषण की बात नहीं है, पूरी का पूरा जो एक
मोदी की पूरी छवि है ना, ये पूरी मीडिया द्वारा प्रायोजित है। ये मीडिया, ये बॉलीवुड, ये जो पूरा का पूरा तंत्र है, इसको आप हटा दीजिए तो मोदी आपको बिल्कुल एक सामान्य नेता के तौर पर दिखाई देंगे, जैसे कि हमारे देश में पूर्व में भी रहे हैं। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? जिस तरह से मोदी की वीडियो को न केवल जनता ने रिजेक्ट कर दिया, बल्कि कमेंट बॉक्स में आके ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं, ये किस बदलाव की ओर इशारा करता है? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आप भी, और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।